हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे आधा कटोरी चावल के आटा से बहुत ही टेस्टी हेल्दी बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी, जिसे आप बहुत ही झटपट से बनाकर तैयार कर सकते हैं और ये खाने में बहुत ही हल्का फुल्का होता है। तो चलिए बिना देर किए हम आज की रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो नाश्ता को बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक मिक्सिंग बाउल में आधी कटोरी चावल का आटा और साथ ही में यहाँ पे लेना है आधी कटोरी सूजी। और चावल आटा के साथ में हम आधी कटोरी ऐड करेंगे ताज़ी दही। तो तीनों चीज़ हमें आधी आधी कटोरी माप कर लेनी है और साथ में हम इसमें डालेंगे आधी कटोरी पानी। तो सारी चीज़ें हमें आधी आधी कटोरी लेनी है। मेजरिंग का आप यहाँ पर विशेष ध्यान रखें। तो अभी पूरा पानी हमने नहीं डाला है, थोड़ा सा पानी बचाकर साइड में रख दिया है आधे कटोरी पानी में से। अब चलिए अच्छे से हम इन सभी चीज़ों को पहले मिक्स दे लेते हैं और रख देते हैं साइड में। जब तक बैटर हमारा सेट होगा तब तक बनाते हैं हम चटपटी सी टॉपिंग। तो टॉपिंग बनाने के लिए हमें लेना है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू और फटाफट से हम आलू का छिलका इस तरीके से निकाल कर हटा देते हैं फ्रेंड्स। और दोनों ही आलू का यहाँ पे हमने छिलका निकाल लिया है, आप देख सकते हैं। और अब यहाँ पे हम आलू को मैश कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आप चाहे तो यहाँ पे आलू को ग्रेट करके ले सकते हैं, मैश करके ले सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो। बस इस बात का ध्यान रखें कि आलू का कोई भी बड़ा टुकड़ा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे बारीक आलू हमें मैश करके लेना है। तो यहाँ पे बातों ही बातों में बहुत ही बढ़िया से आलू हमारा मैश हो चुका है। अच्छा, एक ट्रिक यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जब भी इस तरीके से बॉयल आलू से आप कोई भी रेसिपी बनाए, तो जब भी आलू को उबाले उसी टाइम आलू को आप मैश करके रख लें, जिससे कि नाश्ता जो है वो ये जो आलू मसाला हमारा चिपचिपा नहीं बनेगा, आलू इसी तरह से हम फ्रेश रहेगा। तो ऐसे फोड़ने के बाद आप 2 घंटे बाद भी रेसिपी बनाएंगे तो टॉपिंग चिपचिपा नहीं होगा। कभी कभी उबले हुए आलू से कोई भी नाश्ता बनाते हैं तो स्टिकी सा हो जाता है। तो ये लीजिए बहुत ही बढ़िया से आलू मैश हो चुका है। अब हम इसमें एक छोटे साइज का बारीक कटा हुआ प्याज डाल देते हैं, एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च, बिल्कुल थोड़ा सा ताज़ा धनिया का पत्ता काट कर लिया है, 2 से 3 कड़ी पत्ता लेंगे और उसको भी बिल्कुल बारीक इसी में काट कर हम ऐड कर लेंगे। तो आपके पास अगर कड़ी पत्ता ना हो तो आप केवल हरा धनिया ही डालकर टॉपिंग को तैयार करें, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अब हम इसमें ऐड कर देते हैं आधा चम्मच स्वाद के अनुसार नमक, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालें जैसा खाना पसंद करते हैं। अब 1/4 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 चम्मच हल्दी का पाउडर डालेंगे, 1/4 चम्मच जीरा का पाउडर डालेंगे, इसमें जाएगा 1/4 चम्मच धनिया का पाउडर और 1/4 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। बिल्कुल ज़रा सा टमाटर हमने काट कर ले लिया है पल्प हटाकर। तो टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहे तो डालें, नहीं तो यहाँ पे आप टमाटर को स्किप भी कर सकते हैं। अच्छे से बढ़िया से मसल कर हम सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे, जिससे कि सारी ही चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। और ये लीजिए फ्रेंड्स, बहुत ही झटपट से हेल्दी वाला टॉपिंग हमारा बनकर तैयार है। इस टॉपिंग कुक से आप कोई भी नाश्ता बना सकते हैं। फीलिंग इस ये कमाल की इस तरीके से बन जाती है। तो अब हम हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे और इस तरीके से छोटी छोटी सी बिल्कुल गोल गोल सी हम इस तरीके से बॉल्स बना लेंगे। तो ऐसे बॉल बनाने से होगा ये कि आगे नाश्ता बनाने में आसानी होगी, बॉल पहले से ही बना रहेगा। तो इससे छोटा या फिर इसी तरीके से जितना नाश्ता आपको बनाना हो, पहले करें क्या, इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी डो है इसको हम इस तरीके से बॉल बना लेंगे। हाथों में अगर आपको चिपके तो आप थोड़ा थोड़ा फिलिंग को बॉल बनाने से पहले ऑयल लगा लें, तो बहुत ही बढ़िया सा शेप आप दे पाएंगे। तो चलिए आप इधर हम रखते हैं इसको साइड में।
और यहाँ पे जो हमने बैटर को रेस्ट पे रखा था, बैटर हमारा बहुत ही अच्छे से फूल चुका है। एक बार मिक्स दे लेते हैं और अब हम इसमें 5 से 6 करी पत्ता बिल्कुल बारीक काट कर डालेंगे। आधा चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च यानी कि चिली फ्लेक्स का डालेंगे। आधा ही चम्मच हम यहाँ पे इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे, क्योंकि नमक हमने टॉपिंग में भी डाला है फ्रेंड्स, तो नमक आप अपने हिसाब से डालें जैसा खाना पसंद करते हैं। अब पानी जो हमने बचा कर रखा था आधी कटोरी में से थोड़ा थोड़ा करके पानी डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जैसा थिकनेस आपको यहाँ पे सही लगे बैटर का, उसी हिसाब से बढ़िया से एक ही डायरेक्शन में फेंटते हुए बैटर तैयार कर लें। और अब यहाँ पे हम बैटर में डाल देते हैं 2 पिंच के करीब खाने वाला सोडा। तो अगर आपके पास सोडा नहीं है तो इसकी जगह पे आप आधा पैकेट इनो फ्रूट सॉल्ट का ऐड कर सकते हैं। सोडा या इनो डालने से नाश्ता बढ़िया फुला फुला बनता है, देर तक खराब नहीं होता। तो चलिए आप चलते हैं बैटर को लेकर गैस की ओर। तो यहाँ पे गैस पे हमने ले लिया है इस तरह का अपर पैन, और पैन को अच्छे से थोड़े थोड़े ऑयल से हम यहाँ पे ब्रश की मदद से ग्रीस कर लेंगे, जिससे कि जब नाश्ता बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया से नाश्ता हमारा सिक कर तैयार होगा। तो ये लीजिए, सारे ही अपने पैन को यहाँ पे हमने ब्रश की मदद से चिकना कर लिया है। अब यहाँ पे खाना खाने वाले चम्मच से हम आधा आधा चम्मच बैटर इस तरीके से ऐड करेंगे। तो ये देखिए, सारे ही बॉल्स में हमें इस तरीके से बैटर को ऐड कर लेना है। तो एक बार में आप जितना नाश्ता बना सकते हैं, आपके पास जैसा आपे पैन है आप उस तरीके से ऐसे नाश्ता को बना लें। और अगर आपके पास आपे पैन नहीं है फ्रेंड्स, तो आप इस नाश्ता को नॉर्मल पैन में या फिर कटोरियों में बना सकते हैं, करछी में बना सकते हैं। बहुत ही झटपट में बनने वाला ज़बरदस्त टेस्टी ये रेसिपी है। तो अब हम करेंगे क्या, जो टॉपिंग हमने छोटे छोटे से बॉल्स बनाकर रखे हैं, सारे नाश्ते में एक एक बॉल इस तरीके से फिल कर देंगे। ये देखिए, तो बैटर इसी हिसाब से भरे कि आपको आगे फिर बॉल डालने में दिक्कत ना आए। और ये देखिए, बाकी का जो बचा हुआ है उसमें भी हम सेम तरीके से ऐसे ही ऐड करके बैटर को और आलू वाला टॉपिंग भरेंगे और फिर से हम इसको वापस से जो बैटर हमने आधा बचा कर रखा है सारे नाश्ते को कवर कर देंगे। ये जो आलू वाला टॉपिंग हमारा है फ्रेंड्स, ये बिल्कुल भी दिखना नहीं चाहिए। दोनों तरफ से जब हम इसको उलट पलट के सेकेंगे तो नाश्ता हमारा बहुत ही सुंदर गोल गोल बॉल जैसा बनकर तैयार होगा। तो ये देखिए, सारे ही नाश्ता को हमने इस तरीके से बैटर से थोड़ा थोड़ा बैटर लगाते हुए हमें कवर कर लेना है। ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि पहले से ही ये भरे हुए हैं, तो बस ऐसे हमें आलू को कवर कर लेना है। तो उम्मीद है कि आज की जो ये मज़ेदार नाश्ता सुपर टेस्टी रेसिपी है ये आप लोगों को पसंद आ रही है। और फ्रेंड्स, इस नाश्ता की सबसे खास बात तो ये है ना कि आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। दाल चावल सूजी ये सब तो सभी के घरों में होते ही हैं लगभग, और आलू भी तो होते ही हैं। अक्सर जब भी हम आलू की कोई भी रेसिपी बनाते, सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो 1-2 उबले हुए आलू तो बच ही जाते हैं। तो उसी बचे हुए आलू से आप इस डिलीशियस नाश्ता को बना सकते हैं। अच्छा, आपके पास टाइम अगर कम है तो आप 1-2 उबले हुए आलू रख दीजिए रात को फ्रिज में। सुबह बच्चों के लिए इस तरीके से आप लंच बॉक्स बनाकर दे सकते हैं। बहुत ही हल्का फुल्का रेसिपी है, पति के टिफ़िन में बच्चों के लंच बॉक्स में देंगे ना तो यकीन मानिए पूरा टिफ़िन वो फिनिश करके आएंगे। ये इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो चलिए अब हम यहाँ पर इसको ढक कर और 2 से 3 मिनट के लिए गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर देते हैं और इसको अच्छे से पकने देते हैं, जब तक कि ये एक तरफ से बढ़िया से क्रिस्पी ना हो जाए और इसका कच्चापन ख़त्म ना हो जाए बढ़िया से, तब तक आपने इसको सेक लेना है। अच्छा, आप चाहे तो यहाँ पे नाश्ते के ऊपर से थोड़ा थोड़ा कुटी हुई लाल मिर्च स्प्रिंकल कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ये नाश्ता बच्चों के लिए बना रही थी, इसीलिए कुटी हुई लाल मिर्च को अभी नहीं डाला है क्योंकि पहले ही हमने बैटर में ऐड कर दिया था। तो ये देखिए, इस तरीके से चाकू या फिर फोर्क कोई भी धार वाला बर्तन ले ले इस तरीके से, और एक एक करके हम सारा ही पीस पलट लेंगे। तो उस तरफ से गैस का फ्लेम थोड़ा कम लग रहा था, तो उस साइड का जो नाश्ता है ये हमारा उधर का पूरी तरीके से पका नहीं है।
तो जो सब पक गया है उस सबको यहाँ पे मैंने पलट लिया है। बाकी के 3 से 4 पीस को अभी अच्छे से पकने देते हैं इसको घुमाकर। और अच्छे से यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर सा कलर आया है, बढ़िया क्रिस्पी होने तक। और जो नाश्ता हमारा है ये हल्का-हल्का गोल्डन ब्राउन हो जाए इस तरह का, तब तक हमें इसको दोनों तरफ से सेक लेना है। तो आप देख सकते हैं इतना बढ़िया लगता है ये खाने में, चावल से बना हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी लगता है और बिल्कुल सॉफ्ट लगता है। ऊपर से हल्का-हल्का क्रिस्पी, अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट। तो चलिए अब हम यहाँ पे फिर से करते हैं क्या कि उस तरफ से भी नाश्ता को ढक कर यानी कि कवर करके और बढ़िया से पकने देते हैं दोनों तरफ से। बिल्कुल भी नाश्ता हमारा कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो कई सारे लोगों का शिकायत रहता है कि रेसिपी जब इस तरह की बनाते हैं तो पैन में चिपक जाता है। तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे नाश्ता बना रही हूँ, बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है। इसके पीछे कारण ये है कि जब भी आप रेसिपी बनाएं ना तो आप पहले पैन को बढ़िया से गरम कर लें। और यहाँ पे सेंटर में ज़्यादा आंच लगता है, इसीलिए बाकी का नाश्ता हम इस तरीके से एक-एक करके निकालते जाएंगे और उसको पलटकर सेंटर में रख के दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लेंगे। अगर आपके घर में फ्रेंड्स कोई छोटी-मोटी पार्टी वगैरह है ना, तो आप इस नाश्ता को बनाकर एज ए स्टार्टर सर्व कर सकते हैं। बच्चे तो बच्चे, उसके फ्रेंड भी आपके फैन हो जाएंगे, बड़े खुश होकर जाएंगे आपके घर से, क्योंकि ये बहुत ही डिलीशियस लगता है खाने में। तो सोच क्या रहे हैं आप, इस रेनी सीजन में इस टेस्टी और हेल्दी नाश्ता को बनाइए फैमिली फ्रेंड के साथ। आप खाकर बताइए कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और अगर रेसिपी ज़रा से भी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारे आने वाले वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए यहाँ पे हमारा नाश्ता लगभग पक चुका है बहुत ही बढ़िया से। तो एक-एक करके हम सारा ही पका हुआ नाश्ता निकाल लेते हैं पैन से बाहर, और दोनों तरफ से ऑयल लगाते हुए हल्का-हल्का आपको अच्छे से नाश्ता को सेकना है। तो चलिए नाश्ता पूरी तरीके से हमारा सिक कर तैयार हो चुका है। अब झटपट में फटाफट से हम इस सुपर टेस्टी डिलीशियस नाश्ता की कर लेते हैं प्लेटिंग। अच्छा, आप इस नाश्ता को चाहे तो दाल चावल से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं। केवल सूजी से आप चाह रहे हैं तो केवल सूजी से भी बनाकर तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के घरों में चावल का आटा हमेशा मौजूद नहीं होता है। या फिर आप कच्चा चावल, जिससे आप चावल बनाकर खाते हैं, उसको कॉटन कपड़े से अच्छे से पोंछ लीजिए और मिक्सी के जार में ऐड करके और चला दीजिए, पाउडर बन जाएगा। तो चलिए झटपट से करते हैं नाश्ते की प्लेटिंग। तो यहाँ पे मैं इस डिलीशियस सुपर टेस्टी नाश्ता को सर्व करी थी टोमेटो केचप के साथ, और आप इसका फाइनल लुक देख सकते हैं कितना बढ़िया बनकर ये तैयार हुआ है। यकीन मानिए खाने में भी ये उतना ही स्वादिष्ट, क्रिस्पी और बिल्कुल सॉफ्ट ब्रेड जैसा लगता है। तो चलिए यहाँ पे मैं एक पीस नाश्ता आपको तोड़ कर दिखाती हूँ, लेकिन उससे पहले जब भी आप नाश्ता को सर्व करें तो 2 से 3 कड़ी पत्ता को हाथों से ही काटते हुए या फिर चाकू की मदद से बिल्कुल बारीक-बारीक काट ले, जितना बारीक आप काट सकते हैं। और इस तरीके से नाश्ते के ऊपर से हल्का-हल्का स्प्रिंकल कर देंगे ना, तो नाश्ते का लुक देखिए कितना सुंदर सा आ रहा है, लग रहा है कमाल का, और सर्व करने में भी बढ़िया लगेगा। तो पार्टी वगैरह में अगर आप इसे बनाकर सर्व करें तो आप ऐसे स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो चलिए आप अब नाश्ता को टोमेटो केचप के साथ सर्व करते हैं, और आप इसे अपने मनपसंद की चटनी, सॉस, दही, चाय के साथ परोसे। आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी चटाकेदार लगता है, बहुत ही मज़ेदार लगता है। तो सोच क्या रहे, फटाफट से बनाइए नाश्ता को, फैमिली फ्रेंड के साथ एंजॉय करिए और अपना बढ़िया सा प्यारा सा फीडबैक देना बिल्कुल भी नहीं भूलिए। और ये लीजिए कितना कमाल का स्टफिंग है और नाश्ता पूरी तरीके से अंदर तक पका हुआ है। तो मैं जल्द ही मिलती हूँ आप लोगों से फिर से, बिल्कुल इसी तरह की टेस्टी, चटाकेदार, मज़ेदार, बिल्कुल नए नाश्ता की रेसिपी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। बाय बाय।